ज्ञानवर्धक कहानी। शांति की शक्ति। संघर्ष की शुरुआत। गांव का नाम था मंजीरा। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रमेश। वह एक सामान्य किसान था, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह गांव में जाना जाता था। रमेश का जीवन सरल था, लेकिन साथ ही उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं भी थीं, जो उसे रोज झेलनी पड़ती थीं। वह एक छोटे से खेत में काम करता था, जहां खेती के लिए पर्याप्त पानी और संसाधन नहीं थे। मौसम के उतार चढ़ाव, सूखा, बारिश की कमी और फसल के बुरे हालात, इन सब का सामना वह कर रहा था। लेकिन फिर भी वह हर समस्या से जूझता और दिन रात मेहनत करता। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रमेश का एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे थे, अनु और मोनू। रमेश को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि वह अपने परिवार को अच्छे जीवन की सुविधाएं दे पाएगा या नहीं। सुनीता भी उसकी चिंता में बराबरी से शामिल थी, लेकिन कभी कभी घर के झगड़ों और बच्चों की समस्याओं के कारण वह और भी परेशान हो जाती। अनु और मोनू भी छोटे थे और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन चुका था। रमेश को हर दिन लगता कि वह कुछ भी सही नहीं कर पा रहा। सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हुए जब भी वह घर लौटता, उसे लगता कि वह हमेशा किसी न किसी समस्या का सामना कर रहा है। कभी खेत में घास की समस्या होती, कभी पानी की कमी, कभी उसकी जमीन में कीड़े मकोड़े लग जाते और कभी मौसम अचानक बदल जाता, जिससे फसल को बहुत नुकसान हो जाता। यह स्थिति रमेश को मानसिक रूप से भी थका देती थी। एक दिन रमेश सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। उसके खेतों में घास और झाड़ियों ने कब्जा कर लिया था। यह झाड़ियां उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रही थीं। वह परेशान होकर इधर-उधर देख रहा था, लेकिन कोई समाधान उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में गुस्से और घबराहट की भावना थी। इसी दौरान सुनीता आई और उसने देखा कि रमेश बहुत परेशान है। क्या हुआ रमेश? सुनीता ने चिंतित स्वर में पूछा। ये झाड़ियां हैं सुनीता। देखो कैसे मेरे खेतों को बर्बाद कर रही हैं। इस मौसम में यह बहुत बड़ा संकट है। अब क्या करूं? रमेश ने गुस्से में कहा। तुम शांत रहो रमेश। गुस्से से कभी कोई काम नहीं होता। इसे सही तरीके से करना होगा, सुनीता ने उसे समझाते हुए कहा। रमेश ने सुनीता की बातों को अनसुना कर दिया। वह फिर से अपने काम में लग गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को और अधिक परेशान महसूस कर रहा था। उस दिन उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग खेत में आकर उसे परेशान करने लगे। उनका कहना था कि वह खेत को ठीक से नहीं संभाल पा रहा है और इसी कारण उसकी फसल खराब हो रही है। यह सुनकर रमेश और भी बुरी तरह से चिढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह और कितनी मेहनत करे, फिर भी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। रमेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह सोचने लगा कि शायद वह जो कर रहा है वह बेकार है। उसने अपने गांव के कुछ अन्य किसानों से भी सलाह ली, लेकिन उनकी बातें भी उसे किसी काम की नहीं लगीं। उसकी यह स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। अब उसके मन में यह विचार आने लगे थे कि वह हार मान ले। वह सोचने लगा कि अगर खेती में यह सब समस्याएं हैं, तो क्या वह इसी रास्ते पर चलकर अपना और अपने परिवार का भविष्य सुधार सकेगा। इसी समय रमेश की मुलाकात गांव के एक साधु बाबा से हुई, जो अक्सर गांव में आया करते थे और अपने ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन दिया करते थे।
उस दिन साधु बाबा ने रमेश को देखा और वह उसके चेहरे पर छाई चिंता और घबराहट को समझ गए। उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, तुम परेशान क्यों हो रमेश? तुम्हारे चेहरे पर छाया हुआ यह तनाव क्यों है? रमेश ने अपनी पूरी कहानी बाबा को सुनाई। उसने बताया कि वह खेतों में काम करने के बावजूद कभी भी खुश नहीं रह पाता और परिवार की परेशानियां भी उसे घेर रही हैं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समझने की जरूरत है कि समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जब तक तुम शांत नहीं रहोगे तब तक तुम उनके समाधान को नहीं देख पाओगे। रमेश ने हैरान होकर बाबा की ओर देखा। शांति, उसने पूछा। लेकिन शांति से कैसे हल होगा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। साधु बाबा ने उसे समझाया, शांति से तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी। शांति के साथ सोचने पर तुम्हें सही दिशा मिलेगी और तब तुम अपने सभी संघर्षों का समाधान पा सकोगे। हर समस्या का समाधान शांति में छिपा है। रमेश को बाबा की बातें कुछ हद तक समझ आईं, लेकिन वह इस बदलाव को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेगा, यह सवाल उसके मन में था। मैं क्या करूं बाबा? रमेश ने पूछा। साधु बाबा ने धीरे से कहा, पहले तुम अपनी सोच को शांत करो। गहरी सांस लो और खुद से सवाल करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे देखना है। रमेश ने उस दिन से अपने जीवन में शांति की शक्ति को अपनाने की ठानी। उसे यकीन था कि यह रास्ता उसे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन क्या सचमुच वह शांति से अपने जीवन के संघर्षों को पार कर पाएगा? यह सवाल अब भी उसके मन में था और उसे अपनी यात्रा शुरू करनी थी। शांतिपूर्ण समाधान की तलाश। रमेश ने साधु बाबा की बातों को मन से सुना और एक नए तरीके से अपनी जिंदगी जीने का संकल्प लिया। वह जानता था कि उसकी समस्याएं सरल नहीं थीं, लेकिन बाबा की सलाह के बाद उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी थी। अब उसे यह समझ आ गया था कि अगर वह अपने जीवन की परेशानियों का सामना शांति से करना सीख लेता तो शायद उसका समाधान उसे कहीं न कहीं मिल जाएगा। अगले कुछ दिनों तक रमेश ने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। उसने पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू किया कि वह अपने खेत में काम करते वक्त शांत और संतुलित रहे। शुरू में यह उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वह आदतन गुस्से में जल्दी आ जाता था। जैसे ही कोई समस्या होती, वह उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करता, लेकिन उसके गुस्से और जल्दबाजी में कोई समाधान नहीं निकलता था। अब उसे यह समझ में आ रहा था कि घबराने और गुस्से में जल्दी फैसले लेने से कुछ हासिल नहीं होता। एक सुबह रमेश खेत में काम करने गया और जैसे ही उसने अपना हल चलाया, उसे फिर से वही घास और झाड़ियां दिखने लगीं जो उसके लिए पहले एक बड़ी परेशानी बन चुकी थीं। पहले वह इन झाड़ियों को देखकर गुस्से में आ जाता और फिर उन्हें बिना सोचे समझे उखाड़ने की कोशिश करता, लेकिन आज उसने कुछ अलग करने का सोचा। वह रुककर गहरी सांसें लेने लगा और खुद से कहा, रमेश, पहले शांत रहो, फिर सोचो। इस बार उसने पहले झाड़ियों को ठीक से देखा और यह समझने की कोशिश की कि उन्हें उखाड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। पहले वह अपनी शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहता था, ताकि झाड़ियों को हटाने का काम जल्दी और सही तरीके से हो सके। उसने यह महसूस किया कि अगर वह शांत रहेगा और सोच समझकर काम करेगा, तो उसके लिए यह काम आसान हो जाएगा। और सचमुच उसने झाड़ियों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हटाया और जल्दी ही उसका खेत साफ हो गया। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि बिना घबराए काम करने से समस्याएं हल हो सकती हैं। रमेश ने अब यह समझ लिया था कि गुस्से और घबराहट से सिर्फ काम बिगड़ते हैं। जब वह शांत रहता है तो न केवल वह अपने काम को बेहतर तरीके से करता है, बल्कि उसे अपने आसपास की चीजों को भी समझने का समय मिलता है।
इस बदलाव के बाद उसने अपने खेतों में और भी सुधार करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर उसे अच्छा फायदा चाहिए तो उसे अपने खेतों के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वह पानी की आपूर्ति हो या मृदा की गुणवत्ता। अब वह इन सभी चीजों पर शांति से विचार करता और धीरे धीरे सुधार करता गया। लेकिन रमेश की जिंदगी में सिर्फ खेत ही नहीं, घर भी एक बड़ा मुद्दा था। उसकी पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ रिश्तों में भी तनाव था। घर की छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़े हो जाते थे। सुनीता का कहना था कि रमेश सिर्फ खेतों के बारे में सोचता है और घर की तरफ ध्यान नहीं देता। बच्चों की पढ़ाई, उनके अच्छे भविष्य की चिंता, यह सब भी सुनीता के मन में था, लेकिन रमेश इस बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोच पाता था। एक दिन रमेश ने सुनीता से शांतिपूर्वक बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर उसने गुस्से में आकर कुछ कहा तो स्थिति और खराब हो सकती है। इस बार उसने पूरी तरह से शांत रहने का निर्णय लिया। सुनीता जब घर में काम कर रही थी, तब रमेश ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, सुनीता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनीता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वह शांत होकर रमेश की ओर देखती रही। रमेश ने अपनी बात शुरू की, मैं जानता हूं कि मैं हमेशा खेतों में व्यस्त रहता हूं और घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। यह मेरी गलती है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने धीरे से कहा, रमेश, मुझे अच्छा लगता अगर तुम थोड़ा और समय घर के लिए निकालते। बच्चों की पढ़ाई और घर के दूसरे कामों को लेकर चिंता रहती है, लेकिन तुम हमेशा खेतों में व्यस्त रहते हो। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब समझ रहा हूं कि शांति से बात करना कितना जरूरी है। मैं हमेशा घबराहट और गुस्से में रहता था और इसका असर हमारे रिश्ते पर भी पड़ा। अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर घर और खेत दोनों के बारे में सोचें। हम अगर एक दूसरे को समझें तो शायद हमारी जिंदगी और आसान हो जाए। सुनीता ने रमेश की बातों को सुना और उसकी बातों का सही मर्म समझा। वह मुस्कुराई और कहा, रमेश, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर सब कुछ सही कर सकते हैं। रमेश को अब यह महसूस होने लगा था कि शांति का यह तरीका सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उसके व्यक्तिगत जीवन में भी काम कर सकता था। उसने समझा कि घर के मुद्दों पर भी शांति से विचार करना जरूरी है, ताकि वह अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बना सके और बच्चों का भविष्य भी संवार सके। कुछ दिनों बाद रमेश ने खुद को पूरी तरह से बदलते हुए महसूस किया। उसने महसूस किया कि जब वह शांत रहता है तो उसके दिमाग में स्पष्टता आती है और वह सही निर्णय ले पाता है। अब वह हर समस्या का समाधान शांतिपूर्वक ढूंढने की कोशिश करता। शांति के साथ उसने न केवल अपने खेत को सुधारा, बल्कि अपने परिवार के रिश्तों को भी मजबूत किया। रमेश के जीवन में अब कुछ बदलाव आ चुके थे। वह जानता था कि शांति से ही जीवन के हर पहलू में सफलता मिल सकती है और यही उसका नया रास्ता था। अब उसकी सोच में बदलाव आ चुका था, हर समस्या का हल शांतिपूर्वक सोचना है। रमेश को विश्वास हो गया था कि अगर वह इस रास्ते पर चलता रहेगा तो उसकी जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। शांति की ओर पहला कदम रमेश के जीवन में बदलाव धीरे धीरे शुरू हो चुके थे। उसे यह समझ में आ गया था कि समस्याओं का समाधान केवल संघर्ष और तनाव से नहीं हो सकता, बल्कि शांति और धैर्य से ही वह अपने जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकता है। पहले जहां वह हर छोटी सी समस्या पर घबराहट और गुस्से में आ जाता था, अब उसने खुद को शांत रखने की कोशिश शुरू कर दी थी। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन रमेश ने इसे पूरी तरह से अपनाने का निश्चय किया था। रमेश ने पहले अपने खेत में काम करना शुरू किया। पहले वह खेतों में काम करते वक्त जल्दी जल्दी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता था।
लेकिन अब उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह अब खेतों में काम करने से पहले कुछ समय खुद को शांत करने के लिए निकालता। वह सुबह उठकर कुछ मिनट गहरी सांसें लेता और फिर अपने काम की योजना बनाता। यह छोटी सी आदत ने उसे मानसिक शांति और संतुलन प्रदान किया। एक दिन रमेश के खेत में अचानक एक नई समस्या सामने आई। उसकी फसल में कीड़े लग गए थे। पहले वह जल्दी जल्दी उन्हें हटाने के लिए कई तरह के उपायों का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार उसने शांति से सोचने का निर्णय लिया। उसने पहले इन कीड़ों के बारे में जानकारी हासिल की कि वे किस प्रकार की फसल को प्रभावित करते हैं और कैसे उनका नियंत्रण किया जा सकता है। वह शांत होकर खेतों में घूमने लगा और धीरे धीरे उसने प्राकृतिक तरीकों से कीड़ों को हटाने का तरीका ढूंढ लिया। उसने घास के ऊपर कुछ प्राकृतिक कीटनाशक डाले और थोड़े दिनों में उसकी फसल की स्थिति सुधरने लगी। रमेश को यह एहसास हुआ कि अगर उसने पहले शांति से सोचा होता तो वह बहुत समय पहले यह उपाय ढूंढ सकता था। रमेश को अब यह समझ में आ गया था कि शांति से सोचना ही सही रास्ता है। जब तक वह घबराया हुआ था, तब तक उसकी सोच ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। अब जब वह शांत रहता तो उसकी सोच और समझ में स्पष्टता आ जाती। उसने समझा कि जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान शांति और विवेक से ही संभव है। अब रमेश ने यह आदत केवल अपने खेत तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उसने घर में भी शांति का रास्ता अपनाया। पहले जहां हर छोटे मोटे मुद्दे पर परिवार के सदस्य एक दूसरे से झगड़ते थे, अब रमेश ने यह तय किया था कि वह घर में भी शांति से बात करेगा। उसकी पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ उसकी बातचीत अब बदल चुकी थी। सुनीता और रमेश के बीच का रिश्ता पहले काफी तनावपूर्ण हो गया था। सुनीता को यह लगता था कि रमेश हमेशा खेतों में ही उलझा रहता है और घर की ओर ध्यान नहीं देता। बच्चों के स्कूल के काम, उनकी पढ़ाई लिखाई और घर के अन्य कामों में भी सुनीता अकेली ही हाथ बंटाती थी। कभी कभी इन मुद्दों पर छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे। एक दिन रमेश ने सोचा कि अब उसे घर में भी शांति से बात करनी चाहिए। उसने सुनीता से बैठकर बातचीत करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि शांति से संवाद ही रिश्तों में सामंजस्य बना सकता है। जब वह घर लौटा तो उसने सुनीता से कहा, सुनीता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां आ गई हैं। मैं समझता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया और घर के कामों में मदद नहीं की। सुनीता ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने रमेश की आंखों में बदलाव देखा। वह समझ गई कि रमेश अब सचमुच अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे से जवाब दिया, रमेश, मुझे खुशी है कि तुमने यह महसूस किया। मैं जानती हूं कि तुम खेतों में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम दोनों का जीवन बेहतर हो सकेगा। रमेश ने उसे समझाया, मैं अब पूरी तरह से शांत रहकर सोचता हूं और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को और घर को बेहतर बना सकते हैं। रमेश और सुनीता के बीच अब संवाद का तरीका बदल गया था। उन्होंने एक दूसरे की समस्याओं को सुना और समझा। रमेश ने सुनीता से वादा किया कि वह अब घर के कामों में भी उसकी मदद करेगा और बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देगा। रमेश ने यह समझ लिया था कि रिश्तों में भी शांति और समझ जरूरी है। वह अब जानता था कि केवल अपने खेतों में ही नहीं, बल्कि घर में भी शांति से सोचने और समाधान करने की जरूरत है। अब वह अपने बच्चों के साथ भी समय बिताता और उन्हें पढ़ाई में मदद करता। सुनीता भी अब खुश थी, क्योंकि रमेश ने उसे अपनी मदद का भरोसा दिलाया था। एक दिन गांव के कुछ लोग रमेश के पास आए और कहा,
रमेश भाई, हम सब देख रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। तुम्हारा काम अब पहले से बेहतर हो गया है और तुम्हारे रिश्ते भी अब अच्छे हो गए हैं। क्या राज है? रमेश हंसते हुए बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस शांति को अपनाया है। शांति से सोचने पर ही हर समस्या का समाधान मिलता है। पहले मैं गुस्से में आकर फैसले लेता था, लेकिन अब मैं शांत रहता हूँ और सही रास्ता ढूंढता हूँ। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। रमेश के बदलाव ने उन्हें भी यह सिखाया कि जीवन में शांति की शक्ति कितनी महान होती है। अब गांव में भी लोग रमेश से सलाह लेने आने लगे थे और उसे अपनी समस्याओं का समाधान शांति से करने की सलाह देते थे। रमेश ने यह समझ लिया था कि शांति से ही जीवन की हर परेशानी का हल मिलता है। अब उसकी जिंदगी में शांति का रास्ता था और वह धीरे धीरे हर समस्या का समाधान शांतिपूर्वक ढूंढने में सक्षम हो गया था। शांति की यात्रा का विस्तार। रमेश ने शांति के रास्ते पर चलने का जो फैसला लिया था, वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बदलने लगा था। पहले जहां वह किसी भी समस्या का समाधान गुस्से, घबराहट और जल्दबाजी से ढूंढता था, अब वह शांत रहता और हर बात को सोच समझकर करता। उसकी जिंदगी में आई इस सकारात्मक बदलाव से न केवल उसकी खेती की स्थिति में सुधार हुआ था, बल्कि उसके पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होने लगे थे। अब रमेश के मन में शांति की एक नई ताकत थी, जो उसे अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी। रमेश की शांति की यात्रा ने उसे न केवल अपनी निजी समस्याओं से जूझने की एक नई दिशा दी, बल्कि उसकी सोच में भी बदलाव आ गया था। पहले जहां वह अपने खेतों की समस्याओं को लेकर चिंतित रहता था, अब उसे यह समझ में आ गया था कि खेती केवल मेहनत का काम नहीं है, बल्कि इसमें धैर्य और विवेक भी जरूरी हैं। अब वह जब भी अपने खेतों में काम करता, वह पूरी तरह से शांति से भरा होता। उसने यह भी महसूस किया कि जब वह शांत रहता था, तो वह अपने खेतों की देखभाल करने के लिए और भी अच्छे तरीके खोज पाता था। रमेश का यह बदलाव सिर्फ उसकी मेहनत और सोच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने यह महसूस किया कि शांति से न केवल अपनी समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि दूसरों के साथ रिश्तों में भी गहराई आती है। गांव में अब लोग उसे एक सशक्त उदाहरण के रूप में देखने लगे थे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में शांति को अपनाया था और अब वह दूसरों को भी इसका महत्व समझाने लगा था। एक दिन गांव के एक युवा लड़के मोहन ने रमेश से पूछा, रमेश भाई, आप पहले जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे थे, अब वह पूरी तरह से बदल गई है। आप क्या करते हैं जो अब आपकी जिंदगी में इतना बदलाव आया है? मुझे भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। रमेश ने मोहन को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मोहन, तुम जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी सीख यह पाई है कि शांति से सब कुछ संभव है। पहले मैं भी जैसे तुम हो, हर बात पर घबराया करता था। लेकिन अब जब मैंने शांति से अपने विचारों को समझना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि जीवन में शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। रमेश ने मोहन को समझाया, हर समस्या का समाधान हमें अंदर से मिलता है। जब हम शांत रहते हैं, तो हम अपने मन की आवाज सुन पाते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तुम भी अगर शांति से अपनी समस्याओं का समाधान खोजोगे, तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी में बदलाव दिखेगा। मोहन को रमेश की बातें बहुत प्रभावित कर गईं। वह महसूस करने लगा कि उसकी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए उसे सबसे पहले अपने भीतर की शांति को ढूंढना होगा। उसने मन में ठान लिया कि वह अब घबराहट और तनाव को छोड़कर शांति के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करेगा। रमेश ने उसे बताया, मोहन, शांति के साथ काम करना किसी भी कठिनाई से जूझने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि तुम शांति से सोचोगे,
तो तुम्हें हर समस्या का समाधान दिखाई देगा। याद रखना, शांति का अभ्यास जीवन में धीरे धीरे होता है। तुम इसे सिर्फ एक दिन में हासिल नहीं कर सकते, लेकिन यदि तुम लगातार इस पर काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा जल संकट उत्पन्न हो गया। बारिश की कमी के कारण गांव के तालाब और नदियां सूखने लगी थीं और पानी की आपूर्ति में गंभीर समस्या आ गई थी। गांव में लोग परेशान हो गए थे और हर कोई यह सोचने लगा था कि पानी कैसे मिलेगा। गांव के कई लोग जल संकट को लेकर घबराए हुए थे और एक दूसरे से लड़ाई करने लगे थे। रमेश ने देखा कि लोग तनाव और गुस्से में आकर एक दूसरे से लड़ने लगे थे। उसे लगा कि यदि इस समस्या को शांतिपूर्वक न सुलझाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। उसने गांव के बुजुर्गों और किसानों को एक जगह बुलाया और उनसे शांति से बात करने की कोशिश की। सभी को एकत्रित कर रमेश ने कहा, हम सभी जानते हैं कि पानी की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम घबराएंगे और गुस्से में आकर काम करेंगे तो किसी भी समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें शांत रहकर सोचने की जरूरत है। हम सभी मिलकर इस संकट का हल ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। रमेश की बातों से गांव के लोग थोड़ा शांत हुए। वह सब एक दूसरे से संवाद करने लगे और समझने लगे कि इस समस्या का हल एकजुटता और शांति में ही है। रमेश ने सुझाया कि वे सभी मिलकर गांव के तालाबों की सफाई करें और साथ ही बारिश के पानी को बचाने के उपायों पर विचार करें। उसने यह भी कहा कि वे एक दूसरे से सहायता लें और जल को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएं। गांव के लोग अब रमेश की बातों को समझने लगे थे और उन्होंने शांति से मिलकर काम करने का निर्णय लिया। कई दिनों की मेहनत के बाद गांव के तालाब फिर से भरने लगे और जल संकट में काफी राहत मिली। यह सब केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि लोग रमेश की शांति की सोच को अपनाकर एकजुट हो गए थे। रमेश ने महसूस किया कि जब लोग शांत होते हैं तो उनका मन शांत होता है और वे सही निर्णय ले सकते हैं। शांति के साथ काम करने से बड़ी समस्याओं का भी समाधान संभव हो जाता है। वह अब पूरी तरह से विश्वास करने लगा था कि शांति के रास्ते पर चलकर ही जीवन की सारी परेशानियों को हल किया जा सकता है। रमेश की शांति की यात्रा अब केवल उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले उसे एक आदर्श मानने लगे थे, क्योंकि उसने शांति को अपनाकर अपनी जिंदगी को नया दिशा दी थी। शांति का प्रभाव और संघर्षों से उबरना रमेश की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब पहले जैसा नहीं रहा था, जब वह हर समस्या को गुस्से और घबराहट में हल करने की कोशिश करता था। अब वह शांत रहता, सोच समझकर निर्णय लेता और उसकी जिंदगी में एक नई ताकत थी, शांति। उसकी इस शांति की यात्रा ने न केवल उसे अपनी परेशानियों से उबरने में मदद की, बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। अब रमेश के आसपास के लोग उसे एक उदाहरण के रूप में देखने लगे थे और वह खुद भी शांति की शक्ति को महसूस कर रहा था। रमेश ने इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थीं। उसने यह समझा था कि शांति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जिसे अपनाने से न केवल व्यक्ति की समस्याएं हल होती हैं, बल्कि उसके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। वह अब अपने खेतों, अपने परिवार और अपनी जिंदगी के हर पहलू में शांति से काम करता था। उसकी सोच में स्पष्टता आई थी और अब वह पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और धैर्यपूर्ण महसूस कर रहा था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। शांति की राह में उसे भी कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसकी जिंदगी में एक और बड़ी चुनौती आई जब गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने न केवल खेतों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कई घरों को भी तबाह कर दिया। यह एक ऐसा संकट था
जिसका सामना करना रमेश के लिए आसान नहीं था। तूफान के बाद गांव के लोग भयभीत और परेशान थे और हर कोई अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रहा था। लोग गुस्से और घबराहट के साथ अपने नुकसान का हिसाब ले रहे थे और कई लोग तो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे थे। रमेश ने देखा कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे और संकट के इस समय में भी शांति बनाए रखने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। यह स्थिति उसे बहुत दुखी कर रही थी, लेकिन अब वह जानता था कि संकट का सामना करने का एक ही तरीका है, शांति से काम करना। उसने अपनी शांति की आदत को अपनाने का फैसला किया और गांव के लोगों को एकजुट करने के लिए सामने आया। रमेश ने गांव के प्रमुखों और बुजुर्गों को बुलाया और कहा, दोस्तों, हम सभी इस समय बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन यदि हम घबराएंगे और गुस्से में रहेंगे तो हम अपनी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। हम सभी को शांति से बैठकर अपने नुकसान का आकलन करना होगा और एक साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। रमेश की बातों से गांव के बुजुर्गों और प्रमुखों ने ध्यान दिया। वह सब उसकी शांति को देखकर समझ गए कि गुस्से और घबराहट से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे गांव के लोग रमेश की सलाह मानने लगे और एकजुट होकर नुकसान का आकलन करने लगे। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि सबसे पहले गांव में राहत कार्य शुरू किया जाएगा और फिर खेतों की मरम्मत के लिए एक योजना बनाई जाएगी। रमेश ने गांव के अन्य लोगों से भी बात की और उन्हें बताया, हम सभी के पास जो भी संसाधन हैं, उनका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हम इस संकट को जल्दी ही पार कर सकते हैं। हमें शांति से काम करना होगा ताकि हम जल्दी से जल्दी स्थिति को संभाल सकें। गांव के लोग अब रमेश की बातों को समझने लगे थे। उन्होंने शांति से एकजुट होकर तूफान के बाद की स्थिति को संभाला। राहत कार्यों में लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और फिर धीरे धीरे खेतों की मरम्मत भी शुरू हो गई। शांति के साथ काम करने की वजह से गांव में उम्मीद की एक नई लहर आई। लोग अब पहले से ज्यादा मेहनत और एकजुटता से काम कर रहे थे। रमेश को यह देखकर बहुत सुकून मिला कि गांव में एकता और शांति की भावना अब फैल रही थी। वह जानता था कि अगर लोग शांति से काम करेंगे तो कोई भी संकट उनका सामना नहीं कर सकता। उसने यह महसूस किया कि शांति का प्रभाव केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समुदाय में फैल जाता है और सभी के जीवन को बेहतर बना देता है। कुछ महीनों बाद गांव के लोग पूरी तरह से इस तूफान के प्रभाव से उबर चुके थे। खेत फिर से हरे भरे हो गए थे और गांव के लोग अब पहले से ज्यादा एकजुट महसूस कर रहे थे। रमेश ने देखा कि शांति की यात्रा ने न केवल उसके जीवन में बदलाव लाया, बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी नया दिशा दी। गांव के लोग अब एक दूसरे से प्यार और सहयोग से मिलते थे और उन्होंने यह सीखा था कि किसी भी समस्या का समाधान केवल शांति से ही हो सकता है। रमेश ने महसूस किया कि अब उसे और गांव के लोगों को शांति की ताकत का पता चल चुका था। पहले वह खुद कई समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन अब वह जानता था कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए शांति सबसे बड़ी शक्ति है। वह अब अपने जीवन को शांति के साथ जीता था और वह यह चाहता था कि गांव के सभी लोग भी इस ताकत को महसूस करें। एक दिन गांव के लोग रमेश के पास आए और कहा, रमेश भाई, तुम्हारे कारण हम सबने अपनी जिंदगी में शांति को अपनाया है। तुमने हमें यह सिखाया कि शांति से ही हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अब हमें अपने जीवन में शांति का एहसास हो रहा है। रमेश मुस्कुराया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जो मैंने सीखा वही आप सभी से बांट रहा हूं। शांति का रास्ता अपनाना ही सबसे सही तरीका है। जब हम शांत रहते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का सही समाधान मिल जाता है। रमेश की यह बात अब गांव के हर व्यक्ति के दिल में बैठ चुकी थी।
शांति की शक्ति ने न केवल रमेश के जीवन को बदला बल्कि गांव की पूरी दिशा ही बदल दी थी। अब गांव में लोग शांतिपूर्वक एकजुट होकर समस्याओं का समाधान ढूंढते थे और उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और ऊर्जा थी। जीवन का अंतिम पाठ रमेश ने अपने जीवन में जिस शांति को अपनाया था वह अब केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही थी, बल्कि उसने पूरे गांव को यह दिखा दिया था कि शांति की शक्ति जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकती है। गांव के लोग अब एकजुट थे और उनके बीच एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। उन्होंने यह समझ लिया था कि किसी भी कठिनाई का सामना शांति से किया जा सकता है। रमेश की शांति की यात्रा ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी और वह यह समझने लगे थे कि अगर वे घबराहट, तनाव और गुस्से को छोड़ दें तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। समय के साथ गांव में और भी बदलाव आए। रमेश अब केवल एक किसान नहीं रहा, बल्कि उसने गांव के लोगों को जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया था। वह खुद भी अब पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और खुशहाल महसूस कर रहा था। उसका परिवार, जो पहले उससे बहुत परेशान था, अब उसके साथ अधिक सहयोगी और समझदार हो गया था। उसकी पत्नी सुनीता और बच्चे भी रमेश के बदलाव से खुश थे और अब वे भी शांति से सोचने की आदत डालने लगे थे। सुनीता अब समझ गई थी कि रमेश की शांति के कारण ही उनका परिवार और घर बेहतर हो पाया है। रमेश के मन में यह सवाल भी था कि उसने इतनी मेहनत करके शांति को कैसे अपनाया और उसके जीवन में इतने बदलाव आए। उसने बहुत सोचा और महसूस किया कि शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और उसकी धैर्यपूर्ण सोच ने ही उसे अपने सभी संघर्षों से बाहर निकाला। पहले वह गुस्से और घबराहट में किसी भी स्थिति को निपटाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह जानता था कि शांति से हर समस्या का समाधान होता है। यही कारण था कि उसने अब अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित किया गया। यह मेला हर साल गांव के लोग मिलकर आयोजित करते थे और यह एक दिन का आयोजन होता था जिसमें लोग विभिन्न खेल, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते थे। रमेश भी इस बार मेले में गया था और जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक नई तरह की हलचल महसूस हुई। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुश थे और गांव में एक अजीब सी शांति का माहौल था। वह सोच रहा था कि यह शांति कैसे आई और क्या यह केवल उस समय के लिए थी। तभी गांव के बुजुर्गों ने रमेश से पूछा, रमेश भाई, तुमने बहुत बड़ी यात्रा तय की है। तुमने हमें सिखाया कि शांति की शक्ति से हम अपनी सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तुम अब क्या महसूस करते हो? क्या शांति का यह रास्ता अब भी उतना ही प्रभावी है? रमेश हंसते हुए जवाब दिया, यह सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, शांति का रास्ता अब भी उतना ही प्रभावी है। मैंने जो सीखा है वह यह है कि शांति कभी खत्म नहीं होती। यह जीवन की निरंतर प्रक्रिया है। जब तक हम शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखते हैं, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रमेश की यह बात सुनकर गांव के लोग सोच में पड़ गए। वे अब यह समझने लगे थे कि शांति केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यदि हम हर स्थिति में शांत रहते हैं, तो हम हर समस्या का हल पा सकते हैं। रमेश ने गांव के लोगों से कहा, शांति का मतलब यह नहीं है कि हम अपने मुद्दों को न देखें या न समझें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी समस्याओं का सामना एक शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से करें। शांति से ही हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और इससे हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। गांव के लोग अब रमेश की बातों को पूरी तरह से समझ गए थे। उन्होंने यह महसूस किया था कि यदि वे शांति से काम करेंगे तो न केवल वे अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि वे अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाए रखेंगे।
गांव में अब रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य था। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती थी तो वे शांति से उसे सुलझाने की कोशिश करते थे। पहले जहां छोटे छोटे विवादों से गांव में तनाव फैला करता था, अब शांति का माहौल था। रमेश ने अब यह महसूस किया कि उसकी यात्रा का अंतिम अध्याय यही था। शांति का अभ्यास करने से उसने अपनी जिंदगी में जो बदलाव देखे थे वे केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी थे। वह अब एक नया व्यक्ति बन चुका था। उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब वह जानता था कि शांति की शक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन मेले में रमेश ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, आप सभी ने मुझे समर्थन दिया और आज आप सब यहाँ एक साथ हैं। यह शांति ही है जो हमें एकजुट करती है। हम सभी एक साथ मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, बस हमें अपने दिलों में शांति रखने की जरूरत है। उस दिन गांव के लोग रमेश से मिले और सभी ने उसकी बातों को दिल से सुना। उन्होंने एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने का प्रण लिया। अब वे शांति के साथ जीवन जीने की कड़ी मेहनत करेंगे और अपनी जिंदगी में हर बदलाव को सकारात्मक रूप से अपनाएंगे। रमेश का प्रभाव अब न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस होने लगा था। उसकी शांति की शक्ति ने न केवल उसकी जिंदगी बल्कि पूरी जिंदगी जीने के तरीके को बदल दिया था। रमेश की यह यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन शांति की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वह अब जानता था कि शांति की शक्ति ही है जो हमें हर समस्या का हल देती है। शांति ही है जो हमें हमारी परेशानियों से उबारती है। यही उसका सबसे बड़ा उपहार था और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक था। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।